के बैठा है, मथे ते वट पा के बैठा है, गल ते कुछ भी नहीं। कारण वो जो गल है कीर्तन दे च गुरु दी कथा दे च, वो जो पाठ हो रहा है जिस बाणी दा, इतनी उच्ची सिर दे उपरों लंघदी है। हुण जिन्ने चिर तक मैं अपना सिर उच्चा ना करा, ते सिर उच्चा करना की है, स्रोत उच्ची करनी, सुनना, सुनन दे बड़ी प्रबल लगन होवे, पूरा ध्यान होवे। अर्थ नहीं आउंदे कोई गल नहीं। और जिन्हां नूं अर्थ आउंदे ने, किहड़े ब्रह्म ज्ञानी बन गए ने, इस चक्कर च ना पैना। बड़े बड़े टीकाकार मौजूद ने, बड़े बड़े व्याख्याकार मौजूद ने। कम से कम जपजी दे उत्ते ही 100 टीके मिल जाणगे, 100 विद्वानां दे टीके। बाकी बाणियां दे उत्ते सैकड़े विद्वानां ने टीके लिखे ने। हजारां गुणी ज्ञानी अर्थबोध दे ज्ञाता ने। नहीं आउंदे अर्थ ते नहीं आउण। मेरे सामने किसी ने पानी रखिया, एक साइंटिस्ट जानदा है पानी की है, वास्तविक इसकी बनतर की है, पर मैं नहीं जानदा, मैनू नहीं पता। पर मैनू प्यास लगी, अगर मैं पानी पी लवां मेरी प्यास ते बुझ जाएगी। मैनू ये पुछण दी लोड़ नहीं किहड़े दरिया दा पानी है, किहड़े सरोवर दा पानी है, कित्थों लिया गया है, कित्थों आया है, कित्थों भरिया गया है, किस तरह ये घरां च पहुंचे है। इस सारी लंबी चौड़ी व्याख्या दी मैनू लोड़ नहीं, पींदियां मेरी प्यास मिट जानी। पता नहीं इसते हुण भरोसा बजेगा थोड़ा कि नहीं। नहीं आउंदे अर्थ तां भी ना आवन। गुरबाणी दा पाठ मन नूं सुकून देवेगा, शांति देवेगा। नहीं आउंदे अर्थ ते ना आवन, गुरबाणी दा पाठ रोशनी देवेगा, चानना करेगा। दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापां खाए। पापां दी मत नूं ज्ञान दे ग्रंथ जो ने उन्हां दा पाठ खा जांदा है। वेद तो मुराद ज्ञान, जिन्हां धर्म ग्रंथां दे च परमात्मा दा ज्ञान है, उस दा पाठ कीतियां पाप दी मत वो पाठ खा जांदा है। इस तरह जिवें दीवा जले ते जलदा होया दीवा अंधेरे नूं खा जांदा है, अंधेरा मिट जांदा है, मिट जांदे ने पाप। धन गुरु अमरदास जी महाराज दे दरबार विच एक ऐसा पुरुष पेश किया गया जिहदे बारे उसके रिश्तेदार कहन पातशाह इसनूं ते प्रेत चंबड़े ने, भूत चंबड़े ने, सारे घर नूं परेशान करता है। तुसी कुछ बख्शिश करो, रहमत करो। इस संबंध विच मैं लंबियां चौड़ियां विचारां लिखती रूप विच भी दर्ज कीतियां ने, और इस संबंध विच मैं कुछ टेपां भी रिकॉर्ड कराइयां सन। कई कोट जक किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिरगाच। गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत। गुरु गोबिंद सिंह। हे प्रभु, मैं तेरी कायनात दिश देखदा कि किधरे ते देवते ने, गंधर्व ने, किन्नर ने, बहुत सोहणे वजंतरी ने, पर किधरे भूत प्रेत ते पिशाच ने, भटकदियां होईयां आत्मावां ने, दुखद आत्मावां ने, मैलियां रूहां ने। परिवारक जीवन इतना शरीरक हो गया है, अध्यात्मक रूहानी रूहां दा जन्म ही औखा हो गया है। परिवारक जीवन जद रूहानी सी तो देवतियां दा आगमन हो रहा सी, देवते आम पैदा होंदे सन। भारत दे ते गिणती कर दे गए 33 करोड़ देवतियां तक गल मुकाई। इंद्र देवता है, इस चक्कर च ना पैना कोई आसमान ते बैठा से इंद्र नहीं।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, शिव जी ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਸੁਰਸਤੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸਦੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ। ਦੇਵਤੇ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਬੰਦਗੀ। ਦੇਵ ਰੂਹਾਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 100 ਮੀਲ ਦੀ ਅਗਰ ਵਾਟ ਹੈ ਤਾਂ 90 ਮੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10 ਮੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 10 ਮੀਲ ਟੁਕੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 10 ਮੀਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਂ 90% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਂ ਹੈ, 10% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਮਾਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰੂ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਏ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਫਰੀਦ ਦਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਤੀਮ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰੇ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ 'ਚ 90% ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਗਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ, ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਨ ਧਨ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਗਤ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਦ ਰੂਹਾਨੀ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮਲੀਨ ਰੂਹਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਥੋੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੌਕਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਖੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਚੁਭਵੇਂ ਹੋਵਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਜਿਨ ਬੋਧ। ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਜਿਨ ਬੋਧ। ਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੌਣ? ਜਿਨ ਬੋਧ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੋਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ।
ये भी गुरु नानक कोल पुछ लीए, पातशाह ऐसा क्यों हो रहा है? जिन भूती क्यों पैदा हो रहे हैं? टीचरां नूं मार पै रही है, प्रोफैसर गालां खांदे ने, चाकू छुरी पिस्टल लैके विद्यार्थी पढ़न लई जांदे ने, कलम लैके नहीं। मारन की भावना लैके स्कूल पे जांदे ने, फर्नीचर तोड़न लई कॉलेज पे जांदे ने, अग्गां लाउण वास्ते लोकी स्कूलों दे जांदे पे ने बच्चे। हैरानगी की गल, क्या स्कूल ये कॉलेज इसलिए सन? कल्ली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, ना मां दे काबू औलाद, ना पिता दे, ना अध्यापक दे, बेमुहारी जिंदगी, आपोधापी जीवन। ऐसा क्यों? इस तरह की औलाद क्यों? तो उसका कारण भी गुरु नानक दसदे ने, बड़ा सोहना। मेरे पातशाह कहते ने, रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सैया। धन गुरु नानक दे बोल, पहले पातशाह जी की बाणी है। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच बन्नी, खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने पथ उठ चली नाल। मैं पढ़ रहा सी बाबा आदम की कथा, इस्लाम ईसाईयत यहूदी पारसी करीबन मनुखता की गल बाबे आदम तो शुरू कर देना। कल्ला बाबा आदम, उसनू स्वर्ग दे चों धकेल दिता गया, जमीन ते भेजिया खुदा ने, क्योंकि खुदा की आग्या की उसने उलंघना की थी। उन्होंने स्वर्ग चों कढ़ दिता गया। कहानी उन्होंने समझाने का ढंग, पिछोकड़ दे जो कुछ हो सकता है तत्थ, वो भी जो है समझण वाले ने, पर मुख्तसर मैं अर्ज करा। फिर बाबा आदम कल्ले तो कहते ने, बाबे आदम की पसली तो ईव बनाई, औरत बनाई, स्त्री बनाई, ये दो बने। समझ पहली जो इन्हां दोहां नूं आई एक दिन कि पशु नंगे ने, असी भी नंगे हैं, ये समझ आई। ये जो चार किताबां ने अरब देश दे, मिडल ईस्ट दे पैदा होए धर्मां दियां, चाहे वो यहूदी ने, पारसी ने, इस्लाम है, ईसाईयत है, बाबे आदम तो शुरू होंदे ने, ईव तो शुरू होंदे ने। इन्हां नूं ख्याल आया पंछी नंगे ने, पशु नंगे ने, असी भी नंगे हैं। नगनता का ख्याल आया, दरख्तां दे पत्तियां नाल तन ढकिया। पहली समझ इत्थों चली। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, विस्माद नांगे फिरे जंत। मनुख दे अंदर शर्म पैदा हुई, उसने ढकिया, अपना तन ढकिया। पर हे प्रभु, तेरी कायनात विच मैं देखदा पशुआं नूं चूंकि समझ नहीं तो शर्म भी नहीं। ना समझी बेशर्मी है, समझ शर्म है, गुस्ताखी माफ। ना समझी बेशर्मी है, बेशर्मी ना समझी है, शर्म अकल है, समझ शर्म है। इसनूं इस तरह लेना, समझ शर्म है, समझ आई शर्म आई, असी नगना। ये समझ पशुआं कोल नहीं है। विस्माद नांगे फिरे जंत। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे प्रभु, पशु ते अजे भी नंगे घुम रहे हैं। भाव पशु भी किसी दिन मनुख बनणगे, इन्हां दे अंदर भी शर्म का मादा पैदा हो सकता है, ये भी अपना तन ढकणगे। पर साहब कहते ने, हुण पशुआं की तरह मनुख भी इतना ना समझ हो गया कि ना समझी जन्म देंदी है बेशर्मी नो। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्ने, खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल। नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बात।
महाराज कहते ने स्त्री इतनी चंचल हो गई, उस शरीर की नुमाइश दे जुट गई। उसका सारा समा, उसकी सारी सोचनी शरीर की नुमाइश। पुरख होए सयाद, थोड़े बहुत जो फारसी जानते हैं सयाद के अर्थ समझते होंगे। सयाद कहते हैं शिकारी नो, जालम शिकारी, दुष्ट शिकारी। पुरुष की है शिकारी है, स्त्री की है चंचल हो गई। दोहें ना समझ हो गए ते दोहां कुल बेशर्मी। एक चंचल हो गई, एक शिकारी हो गया। गुरु नानक रन्ना होइयां बोदियां। मैं फिर अर्ज करा, मैं गृहस्थियां बाल बच्चे दार आदमी किसी ते अटैकबाजी नहीं कर रहा, मैं किधरे होर ख्याल ना ले लेना। सतगुरु की बाणी आप नूं सरवण करा रहे हैं। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज। शर्म गई घर अपने नहीं रही, पत उठ चली नाल। नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा वाल। हुण इस तरह जब जिंदगी होवे स्त्री ते पुरुष दी, तो फिर गुरु नानक कहते जिन भूत पैदा होणगे और की पैदा होणगे। कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, मैलियां रूहां पैदा होणगियां। इस दे ही को सिमरे देव, देवते ते तरसदे पए ने। देवतियां दा जन्म बंद हो गया। रूहानी रूहां किसे रूहानी मां दे राही आ सकते हैं। ध्रुव आया है रूहानी, ये बच्चा अपनी मां दे राही। प्रहलाद आया है रूहानी बच्चा अपनी माता करके। बाबा फरीद आया है खुदा शनास अपनी मां करके। तिन धन जने दी माओ आए सफल से। अखां खोलियां जिस दिन समझ आई सी फरीद नूं पिता ते है ही नहीं सी, यतीम सन। पिता चलाना कर गया सी, मां ने पाले, मां ने वड्डा कीता है। खुदा वाले पासे मां ने तोड़िया है। मतरेई मां ने ध्रुव नूं पिता दी गोद विच उठा दिता सी और आखिया सी भुल के भी कदी प्यो दी गोद विच बैठे ना, तो पिता दी गोद उसनूं फिर नसीब भी नहीं हुई। परमात्मा दी गोद विच बिठाण दा सुभाग ध्रुव दी मां दा है। परमेश्वर आराधिए जिदों होइए पतित पुनीता। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, चंगियां रूहानी रूहां किसी रूहानी मां दे राही आ सकती है। समाजिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया, चंगियां आत्मावां दा पैदा होना बंद हो गया। यही कारण है कि धर्म व्यर्थ दा कर्म कांड बनता जा रहा है। सुन्ने हो गए चर्च, उजड़ गईयां मस्जिदां, नाम मात्र रह गए ने मंदिर। सिर्फ घड़ियाल बजा रहा है पुजारी। इतवार वाले दिन माड़ा मोटा कठ गुरुद्वारियां च, वह भी रौनक ज्यादा लंगर दी, संगत दी रौनक नहीं, पंगत दी रौनक। ऐसा जो है दिखाई दे रहा है। गहराई नहीं रही। क्यों? सुनना नहीं, स्रोत नहीं रही। कारण इतनी उच्ची ये गल है, इतनी उच्ची गल है सिर दे उपरों लंघदी है। दो बंदियां दा कतई तालमेल नहीं बैठता। इस समय एक दा ते किसी वक्त ताल नहीं बैठिया सी। पागल दा उसदी गल पैरां दे थल्लों लंघदी है और संत दी गल, अवतार दी गल सिर दे उपरों लंघदी है। पागल काबले कबूल नहीं, पागल खाने भेजना पएगा। संत भी काबले कबूल नहीं, तत्ती तवी ते बिठाना पएगा, सूली ते लटकाना पएगा। इतनी उच्ची गल करदा है, हंकार नूं चोट लगदी है, मनुख दे आहंग नूं चोट लगदी है। कोई कतल ते नहीं कीता सी गुरु अर्जन देव जी ने, कोई चोरी यारी दा इल्जाम ते नहीं, कोई देशद्रोही ते नहीं, कोई बगावत ते नहीं। इतनी उच्ची गल, इतनी उच्ची गल एक शहनशाह दे हंकार नूं चोट लगदी सी और कुछ नहीं। ईसा ने कोई अनर्थ ते नहीं कीता सी, सूली ते लटका दिते गए। इतनी उच्ची गल हंकार नूं चोट लगदी सी। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा इतना ही कह देना कि मैं कमजोर दी बांह पकड़दा,
तो जो लोगों दियां बावां कटण वाले सन, गर्दना तोड़न वाले सन, उन्हां दे हंकार नूं सट लगी है, ये बांह पकड़दे ने। यही कारण पिंजरे च बंद किया औरंगजेब ने। वड्डे तो वड्डे दुष्ट चोर ते यार नूं भी इस तरह दीयां सजावां नहीं दित्तियां गईयां जो संत महापुरुष ते अवतारां नूं दित्तियां गईयां। कारण एक दी गल इतनी उच्ची सिर दे उपरों लंघदी है। कन थोड़े बंदा उच्चे करे, स्रोत उच्ची करे ते सुन सके। ते एक दी गल इतनी नीवी है, पैरां दे थल्लों लंघदी, उसते तरस आ जांदा है, क्योंकि हंकार नूं चोट नहीं लगदी। एक दी गल बड़ी उच्ची है। अगर इस उच्ची गल नूं कोई अपनी उच्ची स्रोत दे नाल सुन लवे तो महाराज कहंदे नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही दुख नाश हो जाणगे, सुनदियां ही पाप नाश हो जाणगे। और सुनन नाल जो मानसिक मंडल दी तब्दीली आवेगी ते जो कुछ गैबी शक्तियां दी प्राप्ति हो सकती है। इन्हां चार पौड़ियां दे जिस ढंग नाल सतगुरु ने खुलासा किया है, तरतीब अनुसार मैं थोड़े सामने कल रखण दी निमाणी कोशिश करांगा। समझ ज्यादा ना लवां। एक शब्द गुरु के कीर्तनियां ने गायन करना है, आनंद साहब का पाठ हो के समाप्ति। तुसी अपना मन बना के आयो ते इस नूं फिर मैं कल तो खोलांगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बुल चुग दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी